हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीटेक सेकेंड ईयर नेटवर्क थ्योरी का एक सवाल लेकर आए हैं जिसमें कि बोला गया है शो दैट द फंक्शन एफ एस इक्वल्स टू एस ब्रैकेट 3s प्लस 8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 ब्रैकेट एस प्लस 3 रिप्रेजेंट एन आर एल इम्पीडेंस सिंथेसिस इन फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एस है वो है आर एल इम्पीडेंस कैसे दिखा रहा है। तो आर एल इम्पीडेंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि एफ एस इक्वल्स टू एस 3s प्लस 8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 3। तो पहले क्या करते हैं, हम जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जीरो होता है कि न्यूमरेटर को हम जीरो कर देते हैं। तो जैसे कि ऊपर दिया गया एस 3s प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ गया s इक्वल टू 0 और 3s प्लस 8, तो s इक्वल टू -8/3। और उसी तरह सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, पोल्स निकालते हैं। तो पोल्स निकालने के क्या करते हैं, पोल्स निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिनोमिनेटर जैसे कि दिया हुआ है s प्लस 1 s प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया s इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू -3। अब हम क्या करते हैं, अब हमको पता करना है कि ये फंक्शन जो है आर एल इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो फॉर एफ एस टू बी रिप्रेजेंट आर एल इम्पीडेंस वी हैव, तो इसमें तीन केस होता है जो कि हमको पता जो कि हम चेक करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि फंक्शन जो है आर एल इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो पहला है कि जीरोज एंड पोल्स शुड बी नेगेटिव। दूसरा कंडीशन है कि जीरोज एंड पोल्स इज रियल मतलब रियल नंबर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि जीरोज एंड पोल्स शुड बी इन सीक्वेंस ऑर्डर। मतलब है कि पहले एग्जांपल के तौर पे पहले जीरोज आएगा या फिर मतलब जो बड़ा होगा वो आएगा, फिर है ना पोल आएगा, फिर जीरोज आएगा, फिर पोल आएगा, इस तरीका से। तो आप मतलब चेक ऊपर में जो आया है वो सब सीक्वेंस ऑर्डर में है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब हमको है ना दिखाना है, अब हमको फिर कह रहा है कि इसको इस ये जो फंक्शन है एफ एस फंक्शन है उसको है ना दिखाना है कि इज है ना फोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम दिखाते हैं। तो देखिए क्या है, हाँ, पीछे का फंक्शन लिखा हुआ फंक्शन था एफ एस इक्वल टू एस 3s प्लस 8 और s प्लस 1 s प्लस 3। तो इसको हमको फोस्टर फॉर्म में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखिए। तो एफ एस इक्वल्स टू लिखते हैं जैसे कि ऊपर में s और 3s प्लस 8 है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जो इसका जनरल रूल है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस b s प्लस 1 प्लस c
एस एस प्लस 3 करते हैं। ये एक मतलब ये एक जनरल रूल है जो कि हम इसको ये एफ एस जो है इसको स्प्लिट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो अब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं फॉर फाइंडिंग ए बी एंड सी, जिससे कि हमें ये मेरा फंक्शन जो है स्प्लिट हो जाए। तो आगे देखिए क्या करते हैं। तो एस 3s प्लस 8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 और एस प्लस 3 इक्वल टू ए एस प्लस 1 एस प्लस 3। अब ये दोनों को ये और इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे हो जाएगा। तो बी एस एस प्लस 3 प्लस सी एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 1 एस प्लस 3 और ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा एस 3s। अब ये देखिए 3s प्लस 8 इक्वल टू ये दोनों जब अथी क्या करें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस s प्लस 3 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 3b प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ से हम s के कोफिशिएंट को हम जो भी एस स्क्वायर में है उसके ये LHS ये इधर LHS या RHS के एस स्क्वायर एस का सबका कोफिशिएंट में कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आता है 8s। तो ये हो गया तुम आपका ए एस स्क्वायर प्लस 3as प्लस as प्लस 3 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 3b एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी एस सॉरी। अब देखिए अब हम जो भी एस स्क्वायर का टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a प्लस यहाँ b प्लस यहाँ c प्लस जो भी s का टर्म है वो लेते हैं तो s 3a प्लस s उसके बाद 3s फिर इसके बाद a प्लस 3b प्लस c प्लस अब आपका बच गया 3 प्लस 3 तो हो गया ये हो गया आपका ये 3s स्क्वायर प्लस 8s। तो अब हम कंपेयर करेंगे ना ऑन कंपेयरिंग we get तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 8 और उसके बाद ठीक और ये आ गया दिस इम्प्लाइज 3a इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 0। तो उसके बाद आपका आ जाएगा b इक्वल टू 5/2 आफ्टर सॉल्विंग एंड c इक्वल टू 1/2। तो अब हम
फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो अब बैक पीछे पीछे घुमाते हैं। नाउ फ्रॉम बैक, तो एफ एस इक्वल टू क्या आया, 0 प्लस 5/2 एस एस प्लस 1 प्लस 1/2 एस प्लस 3। अब ये हो गया, मैं ये जो इक्वेशन है ये मेरा स्प्लिट हो गया। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि हमको है ना जो हमको दिया गया है कि फोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है जेड ब्रांच इक्वल टू आर एस एल डिवाइडेड बाय आर प्लस एस एल। इसको कि हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं आर एस इक्वल टू एस प्लस आर एल। और एक और फॉर्मूला आता है जेड ब्रांच इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय एस प्लस पी। तो इसको मानते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू के और एंड पी इक्वल टू आर बाय एल। अब देखिए, अब ये जो है जेड ब्रांच इक्वल टू के एस एस प्लस पी, ये इस टर्म को हम इस टर्म से कंपेयर करेंगे एक बार, और एक बार इस टर्म से कंपेयर करेंगे। हम इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको हम सेकेंड टर्म मानते हैं। तो अगेन के एस इक्वल टू एस प्लस पी और 5/2 एस एस प्लस 1। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आया, 5/2 एंड पी इक्वल टू क्या आया, 1। तो तो के इक्वल टू 5/2 इक्वल टू आर एंड पी इक्वल टू 1 इक्वल टू आर बाय एल। तो यहां से क्या आया, एल इक्वल टू एंड एल इक्वल टू 5/2। तो सिमिलरली कंपेयर टर्म सेकेंड we get 1/2 s प्लस 3 इक्वल टू के एस प्लस पी। तो यहाँ से के आ गया आपका 1/2 एंड पी आ गया 3। के इक्वल टू 1/2 और पी इक्वल टू 3। तो के इक्वल टू 1/2 इक्वल टू आर एंड पी इक्वल टू 3 इक्वल टू आर बाय एल। तो यहाँ से आपका एल क्या आ गया, r/3। तो r मेरा 1/2 है, तो आपका 1/6 आ गया। ठीक, एल अब मेरा क्या आ गया, नाउ r1 इक्वल टू 5/2 एंड L1 इक्वल टू 5/2। हालांकि इसका दोनों से वैल्यू सेम आ गया। एंड R2 इक्वल टू 1/2 एंड L2 इक्वल टू 1/6। अब हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट स्टेप है नाउ फाइनल स्टेप इज टू
मेक फिगर ऑफ फोस्टर वन फॉर्म। तो देखिए क्या होता है, फिगर होता क्या है कि ये R1 और ये L1, R1 L1 पैरेलल में होता है, और ये R1 L1 सीरीज होता है R2 सॉरी R2, ये L2 R2। कहने का मतलब है, ये जो फिगर बता रहा है कि जो फोस्टर फॉर्म हमको जो बनाना है, ये R1 और L1 पैरेलल हो गया, ये सीरीज है R2 L2 का। तो ओवरऑल सर्किट डायग्राम ये बना, यही आपका फोस्टर फॉर्म फर्स्ट है। थैंक्स।